चलिए आज मैं आपको एक बच्चे का स्टोरी सुनाता हूँ। एक बच्चा बचपन से ही उसका सपना था कि मुझे अमीर बनना है। बचपन से ही उसके माइंड में ये ख्याल था कि मुझे बड़ा होकर एक अच्छा घर बनाना है, अमीर बनना है। पर बच्चे को ये पता नहीं था कि अमीर बनने के लिए बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, और पता हो भी तो कैसे, क्योंकि आज तक उसने जो भी छोटे छोटे चीज अचीव किया था ना, वो बिना प्रॉब्लम के अचीव कर लिया था। क्योंकि बच्चे के माइंड में प्रॉब्लम नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। आज तक बच्चे ने जो भी अचीव किया था, चाहे चलना हो, अक्षर ज्ञान हो, या फिर साइकिल चलाना हो, ये सब बच्चे खेलते खेलते इसे अचीव कर लिया। और किसी ने सच्ची कहा है कि अगर आप काम को खेल की तरह करोगे तो उसमें आपको परेशानी नहीं आएगा, उस काम को आप आराम से कर लोगे। बट वही काम को अगर काम समझ के करोगे तो आपको बहुत प्रॉब्लम आएगा। जैसे हम लोग बचपन में कोई खेलते थे, कोई खेला खेलते थे, तो उसमें हमारे प्रॉब्लम्स काफी आती थी, मेहनत बहुत ज्यादा लगता था, बट फिर भी हम लोगों को थकान महसूस नहीं होता था। बट जब मम्मी पापा कोई काम करने के लिए बोलता था तो जाहिर सी बात है उसमें हमारे थकान बहुत ज्यादा लगती थी और काम करने का मन भी नहीं लगता था। बच्चा थोड़ा बड़ा हुआ, बच्चे का जो सोचने का सर्कल था ना माइंड का, वो बहुत बड़ा था। बच्चा बहुत बड़ा बड़ा सोचता है। आप देखो कि बच्चे का सोचने का कोई अंत नहीं होता है। एक बार डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किसी ने कहा था कि दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन होता है। उसका जवाब था कि दुनिया के सबसे बड़ा साइंटिस्ट एक छोटे बच्चा होता है, क्योंकि उसके जो सोचने का तरीका होता है ना, वो बिल्कुल अलग होता है। आप भी देखोगे, आपके घर में कोई बच्चा है तो वो बच्चा पूछता है, पापा ये आसमान का अंत कहाँ होता है, पापा पंछी क्यों उड़ता है, ऐसे अजीबो गरीबो सवाल करता है जिसमें आप लोग भी कंफ्यूज हो जाते हो। और सच कहा जाए तो हम लोग भी अपने बचपन में यही सब सवाल करते थे, तो ये सवाल वो बच्चा भी करता था। बच्चा धीरे धीरे बड़ा होते गया इस उम्मीद के साथ कि मुझे अमीर बनना है। और एक दिन बच्चे ने ऊपर जाते हुए एक प्लेन को देखा और उसके मन में ख्याल आया कि इस प्लेन में मुझे चढ़ना है। और मम्मी सामने खड़ी थी। जैसे ही बच्चा ने बोला कि मुझे इस प्लेन में चढ़ना है, मम्मी बोला कि बेटा हम गरीब हैं, ये हमारी बस की बात नहीं है, यहाँ अमीर लोग चढ़ते हैं। बच्चे को उस दिन मेंटल लेवल पे पहली बार समझ में आया कि हम गरीब हैं। उससे पहले बच्चा अमीर था। सच कहा जाए तो उससे पहले बच्चा अमीर था अपने सोच के लेवल पे, मेंटल लेवल पे। बट उस दिन बच्चे को पहली बार रियलाइज हुआ कि हम गरीब हैं। ऐसे बच्चे को मेंटल लेवल पर स्कूल में टीचर ने, आस पड़ोस के लोगों ने, मम्मी पापा ने सब मिलकर उसको रियलाइज करवाया। दूसरे के साथ कंपेयर कराने लगा कि देखो ये हमारी बस की बात नहीं है, ये तू कर नहीं सकता है। बच्चे के सामने ये भी एग्जाम्पल रखा गया, देख बेटा वो इतना एडुकेटेड होने के बावजूद भी कर नहीं पाया, तू कैसे कर पाएगा। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल रखा गया। एक दिन बच्चे को उसके मम्मी ने समझाया, बेटा जितना चद्दर है उतना ही पैर पसारना जरूरी है। बट मम्मी ने ये कभी नहीं बोला कि बेटा जितना पैर पसारना है पसार लो, अगर चद्दर नहीं है तो मार्केट से उस चद्दर को खरीद के लेके आएंगे। अगर उस दिन मम्मी ने ये बात बोलता तो आज उस बच्चे का लाइफ कुछ अलग होता। बट उस दिन मम्मी ने ये बात नहीं बोला। और इसी तरह से वो बच्चे का जो माइंड का सर्कल है ना, वो धीरे 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 छोटा होते गया। आज वो बड़ा कुछ सोच नहीं सकता है, उसको बड़ा सोचने से डर लगता है। उसको डर लगता है आस पड़ोस के लोगों से कि दूसरे लोग मेरे मजाक उड़ाएगा। ये सब चीजों से उसको बहुत डर लगता है, इसीलिए वो बड़ा कभी सोच नहीं पाता है। आज सच्ची कहा किसी ने, जैसे एक अनपढ़ लोग आंख रहते हुए भी कुछ कुछ चीजें उसको दिखाई नहीं देता है। जैसे उसको कोई इंग्लिश बुक दे दोगे या फिर कोई बुक्स दे दोगे तो वो पढ़ नहीं पाएगा, जो अनपढ़ लोग हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका आंख नहीं है, वो अंधा है, वो दिख पाता है बट फिर भी पढ़ नहीं पाता। उसी तरह हमारे माइंड के सर्कल का जो एरिया है उसके बाहर कभी हम सोच नहीं पाते। और ये बच्चे का जो माइंड का सर्कल है ना, ये जैसे ही वो धीरे धीरे बड़ा होते गया, ये सर्कल धीरे 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 छोटा होते गया। और वो बच्चा आज बड़ा होके नॉर्मल लाइफ जी रहा है।
वो बच्चा आज हरा थका हुआ महसूस करता है, अपने लाइफ में उदास घूमता फिरता रहता है। उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है। आज उसके लाइफ का कोई पर्पस नहीं है, उसके लाइफ का आज गोल कोई कुछ भी नहीं है। वो भूल चुका है कि लाइफ में मुझे अमीर बनना है, बड़ा कुछ करना है, जिंदगी एक बार मिला है। ये सब क्वेश्चन उसके माइंड से डिलीट हो चुका है। वो बच्चा आज ऐसे ही नॉर्मल अपनी जिंदगी को बिता रहा है। आप जानना चाहोगे वो बच्चा कौन है? आपको मैं बताता हूँ वो बच्चा कौन है। वो बच्चा है आप, हम सारे लोग, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं ना, वो बच्चे हम में से सभी लोग हैं। स्टोरी खत्म। अब आपको मेरा एक सवाल है, क्या आप अपने लाइफ से सेटिस्फाई हो? जो लाइफ आप बिता रहे हो, क्या आप अपने काम से सेटिस्फाई हो? जो काम को आप कर रहे हो? जवाब होगा बिल्कुल नहीं, क्योंकि आप मुझे झूठ बोल सकते हो बट अपने आप को कभी झूठ नहीं बोल सकते। सो अगर आप अपने लाइफ से सेटिस्फाई नहीं हो तो देर किस बात की? उठो और लगो अपने काम पे, अपने पैशन को ढूंढो। आपको जो काम अच्छा लगता है, एक पेज लो और उसमें आप गोल बनाओ। अपने गोल से रिलेटेड, अपने पैशन से रिलेटेड बुक्स पढ़ो, अपने पैशन से रिलेटेड वीडियोस देखो, सेमिनार पे जाओ, नॉलेज इकट्ठा करो। वो बचपन वाला फिर माइंडसेट लाओ, क्योंकि आज दुनिया में जो भी इंसान जिस जगह पे है वो अपने सोचने की वजह से है। आप भी जिस जगह पे हो अपने सोचने की वजह से हो, और आने वाले टाइम जो भी बनोगे वो भी अपने सोचने की वजह से बनोगे। तो आज अपने माइंडसेट को ठीक करो, बड़ा सोचो। आज अगर आप अपने सोच को ठीक कर लिए तो गारंटी है कि आने वाले टाइम अब जो बनना चाहते हो वो श्योर बनोगे। अरे दुनिया का परवाह क्यों करते हो? डर लगता है ना बड़ा सोचने में। दुनिया वाले क्या बोलेगा, आस पड़ोस के लोग क्या बोलेगा। वो कल भी बोलता था, आज भी बोलता है और आने वाले टाइम भी बोलेगा। उसका मुंह आप बंद नहीं कर सकते हो, बट अपने कान को तो बंद कर सकते हो ना। अपने 2 उंगली से अपने कान को बंद करो और तब तक बंद करके रखो जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाता है। सफल होने के बाद जब आप उंगली को कान से निकालोगे तो वही लोग आपको बोलेगा, मुझे पता था कि तू सफल हो पाएगा, मुझे पता था कि तेरे पास इतना नॉलेज था। सो आज से अपने सोच को बड़ा करो, क्योंकि आज तक आपने जो भी किया है वो अपने सोचने के नतीजा है। और आप इतना परवाह मत करो। आप जो सोचते हो उसके अकॉर्डिंग आपका माइंड काम करता है। सो आपको माइंड आपको डायरेक्शन देगा। आज से अपने लाइफ का बागडोर अपने हाथ पे लो और आगे बढ़ते जाओ। किसी ने सच्ची कहा है कि हमारी लाइफ एक कॉपी की तरह है। उस कॉपी में पहले पेज में हमारे डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है जो कि हम जानते हैं, और लास्ट पेज में हमारे डेट ऑफ डेथ लिखा है, और बीच के पन्नों में बिल्कुल खाली पेज है। उसमें हम अपने लाइफ में जो चाहे लिख सकते हैं। आपके पास पेन है, आप लिखो अपने लाइफ में आपको क्या क्या चाहिए, वही सब आपको मिलेगा। सो आज से आपके लाइफ का मालिक आप खुद बनो। और अगर वीडियो को अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो और लाइक शेयर एंड कमेंट भी जरूर करो, क्योंकि आपके कमेंट से मुझे मोटिवेशन मिलता है। सो प्लीज कमेंट दिस वीडियो।